बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब जुनैद जमशेद मरहूम साहब के साथी जनाब वसीम बदामी साहब फरमाते हैं, कहते हैं जब कभी मैं परेशान होता तो जुनैद जमशेद भाई ऐसी बात कर देते कि हंसी आ जाती और टेंशन दूर हो जाती। सबको पता है कि इल्म के एतबार से, शोहरत के एतबार से, रुतबे के एतबार से, उम्र के एतबार से मुझसे बड़े थे। एक मरतबा कहते हैं हम तुम्हारे फास्ट बॉलर हैं, तुम कप्तान हो, तुम इस्तेमाल कर लिया करो। कभी कहते हैं कि तू बता दे किस तरह करना है। जब इतना बड़ा आदमी ऐसे कह देता है तो आपका हौसला ऐसे बढ़ जाता है। जुनैद भाई की लाइफ में वाकई ऐसा है कि जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं किसी ने ये किया, किसी ने ये किया, ये तो इनकी जिंदगी सामने है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आप जब ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, रमजान इबादत का महीना है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि हमें अक्सर ट्रांसमिशन की मीटिंग्स करनी होती थी। और जुनैद भाई लेट हो गए। क्यों लेट हो गए? यार मैं कुरान पढ़ रहा था, ब्रेक्स में कुरान पढ़ रहे होते थे। अक्सर ये होता ऑन एयर कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिसमें मैंने लीड करना होता था, उन्होंने सिर्फ बैठना होता था, तो वो मोबाइल पर कुरान निकाल कर पढ़ते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को पता ही नहीं। जनाब वसीम बदामी साहब कहते हैं या कि वो जुनैद भी कहते थे कि यार वसीम मैं 16 दिसंबर सोचता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। बहुत से लोग कहते थे कि आप बहुत सख्त दिल के लोग हैं। हम कभी सारंग भाई या दीगर लोगों के साथ इस तरह के सेगमेंट करते थे तो ब्रेक में कहते थे यार ये जो केस आ रहा है इससे तूने ही बात करनी है, मैंने बात की तो मैं रो पड़ूंगा और मैंने रोना नहीं है। अक्सर कहते थे यार तू वो कलाम ना पढ़ना, मैं कल अपने आप को तैयार करके आऊंगा फिर पढ़ना। लेकिन जब वो 16 दिसंबर की बात करते थे तो इनकी आंखें भर जाती थी। फिर वो जुमला कहते थे कि वसीम ये गम ऐसा लग गया कि ये गम मरते दम तक जा नहीं सकता। और फिर वो एक अजीब बात कहते थे कि गम ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि गम मरते दम तक ना जाए, ये गम रहे, क्योंकि ये गम मुझे इन लोगों के खिलाफ और इस ज़हनियत के खिलाफ लड़ने का हौसला देता है और एक आज़म देता है। और मैं आपको क्या बताऊं वो इस ज़हनियत के हवाले से जिन्होंने सब कुछ किया है, कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे। जनाब वसीम बदामी साहब कहते हैं कि हम यूके के टूर पर थे तो इवेंट के बाद इनका नया नातिया एल्बम आया था। लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी, हम दोनों साथ बैठे थे। लोग एल्बम हाथ में लिए हुए थे कि जुनैद भाई वालियों पर ऑटोग्राफ देंगे और वो दे रहे थे। एक लम्हे रुके, लोग लाइन लगाकर खड़े रहे। मुझसे ऐसा से कान में आकर कहने लगे और वो अपने स्टाइल में कह रहे थे यार अपन ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस समय मेरे गानों के नहीं बल्कि नात के वालिम को दुनिया भर में अल्लाह ताला ऐसी पजीराई देगा। यूके में खड़ा हूँ और लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं कि मैं अपने नात के वालियों पर ऑटोग्राफ दूं। देख यार वसीम, अल्लाह की राह में आते हैं तो अल्लाह कैसे रास्ते बना देता है। एक लिहाज से अपनी औलाद के बारे में बहुत पुरअतमाद थे। वो ये कहते थे कि ये भी अल्लाह ताला के बहुत सारे करम में से करम है कि जब आप अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर देते हैं तो अल्लाह ताला आपकी और आपके बीवी बच्चों की हिफाजत करते हैं। इस लिहाज से मुझे इत्मीनान है कि मैंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ किया है। अब मेरी बीवी, मेरे बच्चे और उनकी तरबियत तो अल्लाह सब कर रहा है और वो बहुत बेहतर करेगा। तो एक लिहाज से बहुत कंसर्न थे, एक लिहाज से बहुत बेफिक्र थे। अगर मैं अपने बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता तो इसकी वजह ये है कि मैं अल्लाह के काम में मसरूफ हूँ तो अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। लोग मुझे कहते थे कि रमजान ट्रांसमिशन में आपको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती थी। जाहिर है हर इसके कुछ तकाजे होते हैं। मुझे जुनैद जमशेद साहब से इंस्पिरेट मिलती थी और मुझे लगता था कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं। टूर्स में जब जाते थे और अभी चेक किया है होटल में, हम सोचते जरा सो जाएं, रेस्ट कर लें। आधे घंटे बाद फोन किया आप किधर हैं? आप रूम में हैं? अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो कहते हैं कि मैं जरा जिम जाऊंगा। मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे टेलीफोन पर ये कहा वसीम भाई मैं इनकी कब्र के पास बैठा अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि अल्लाह ताला तारिक जमील को भी ऐसे उठाए। बहुत बड़ी बात है कि तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी वो इज्जत दें जो इस आदमी को मिली। ये बहुत बड़ी बात है जो मौलाना तारिक जमील साहब ने कही। अल्लाह ताला जुनैद जमशेद भाई को कामिल मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह।